हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज हमारा 10वीं का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो तत्वों की संयोजकता। आखिर हम किसी भी तत्व की संयोजकता किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बढ़िया से इसे समझेंगे। तत्वों की संयोजकता निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको तत्वों का नाम श्रेणी क्रम में निकालना चाहिए। परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपको परमाणु संख्या 1 से 20 तक याद कर लेना है सीरियली। उसके बाद तत्वों के नाम भी याद कर लेना है। तब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, यह पिछले वीडियो में हमने बताया है। आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, ठीक है, तब आप संयोजकता निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो आज हम तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आना चाहिए, तब ही उसके बाद आप संयोजकता निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता भी 1 होगा। हीलियम का बाह्यतम कक्षा में सबसे लास्ट वाले में 2 है, तो इसका जो है 0 होगा। ये अपवाद में आता है, आपको याद रखना है। हीलियम का संयोजकता 0। बाकी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में 1 है, तो इसका संयोजकता भी 1 होगा। और उसी तरह बेरिलियम का लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में 2 है, तो इसका संयोजकता भी 2 होगा। उसी प्रकार बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में 3 है, तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाह्यतम कक्ष में 4 है, तो इसकी संयोजकता भी 4 होगी। अब है नाइट्रोजन। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में 5 है। याद रखें, जब भी 4 से अधिक होगा तो उसमें क्या करेंगे, 8 से हम घटा देंगे। तो 4 से अधिक है यानी कि 5 है, तो 5 को जो हम क्या करेंगे, 8 से घटाएंगे, तो 8 में 5 गया 3, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। 6 है, तो इसको भी 8 से घटाना है, तो 8 में 6 गया 2। उसी प्रकार फ्लोरीन का 7 है, तो इसे 8 से घटाएंगे तो 1। उसके बाद इसके बाह्यतम कक्ष में 8 है, तो 8 को 8 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्ष में 1 है, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। और मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 है, तो इसका संयोजकता भी 2 होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम का बाह्यतम कक्ष में 3 है, तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी। और सिलिकॉन का बाह्यतम कक्षा में 4 है, तो इसकी संयोजकता भी 4 होगी। और फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 है। 4 से अधिक, जैसे ही 4 से अधिक हुआ तो हमको क्या करना है, इसे 8 से घटाना पड़ेगा, तो 8 में 5 गया 3। और उसी तरह 6 है, यानी कि 4 से ज़्यादा है, तो इसे भी 8 से घटाना पड़ेगा, तो आएगा इसकी 2। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी 4 से ज़्यादा होगा, यानी 7 है 4 से अधिक है, तो 8 से घटाएंगे, तो 8 में 7 गया 1। ऑर्गन, ये 8 है, तो इसमें 4 से अधिक है, इसीलिए 8 से घटाएंगे तो 8 को, तो 0 आएगा। उसके बाद इसके बाह्यतम कक्ष में 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। उसके बाद लास्ट में है कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी 2। इस प्रकार आज हमने 1 से 20 तक तत्वों के संयोजकताओं को निकालने के लिए हमने सीखा। याद रहे, अपवाद में सिर्फ आपको याद रखना है हीलियम का संयोजकता 2 होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी संयोजकता होगी। सिर्फ अपवाद में ये हीलियम है। फिर से बताना चाहूँगा कि जितने भी तत्व हैं उसके बाह्यतम कक्ष में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन 4 से अधिक होने पर, बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक होने पर, जैसे यहाँ 5 था यानी कि 4 से अधिक था, तो इसको 8 से घटाना है। जब भी बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक होगा तो उसे हमें क्या करना है, 8 से घटाना है। ठीक है,
ओके, धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।